हेलो दोस्तों, आज हम ब्रेक डाउन करने वाले चेनसो मैन चैप्टर 53। पिछले आर्क में रीजे ने जो दिल तोड़ा था, उसके बाद ये चैप्टर थोड़ा स्टार्ट तो फनी होता है, लेकिन एंड होते होते भाई साहब सीरीज का सबसे बड़ा राज खुल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती हमारे डेंजी बॉय से। बंदा पूरी तरह देवदास बन चुका है। वो पावर के सामने रोते हुए बोलता है, मेरा दिल चोरी हो गया है, अब मैं कभी प्यार नहीं करूंगा। मतलब फुल नौटंकी चल रही है। लेकिन तभी एंट्री होती है माकीमा की। माकीमा बस इतना बोलती है कि वो इनोशिमा ट्रिप पर जा रही है और पूछती है, डेंजी चलोगे क्या? और भाई डेंजी का सारा डिप्रेशन हवा में गायब। जो बंदा अभी लिटरली रो रहा था वो तुरंत चिल्लाता है, लेट्स गो। पावर भी कंफ्यूज हो गई कि भाई ये हुआ क्या। यहाँ प्रूफ मिल गया कि डेंजी चाहे कितना भी सैड हो, माकीमा के लिए उसका सिंप मोड हमेशा ऑन रहता है। अब मस्ती मजाक खत्म होता है। अब सीन शिफ्ट होता है आकी और माकीमा की तरफ। यहाँ माहौल काफी सीरियस है। माकीमा आकी को बताती है कि रीजे वाले इंसिडेंट के बाद अब डेंजी की न्यूज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अमेरिका, चाइना, रशिया, हर जगह के स्पाइस और असासिन अब जापान आ रहे हैं सिर्फ डेंजी का हार्ट लेने के लिए। यहाँ माकीमा एक बहुत बड़ी बात बोलती है। वो कहती है कि पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो इसी साल गन डेविल को मारने के लिए अपना मेन ऑपरेशन लॉन्च करेगा। और माकीमा आकी को ऑर्डर देती है, तुम्हें उस ऑपरेशन तक जिंदा रहना ही पड़ेगा, मरना मना है। इसके बाद हमें मिलता है चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। आकी और एंजल डेविल बात करते हैं। यहाँ एंजल डेविल बताता है कि डेविल्स कभी सच में मरते नहीं हैं। उनका लाइफ साइकिल एक लूप है। ध्यान से सुनना, जब कोई डेविल अर्थ पे मरता है वो हेल में पैदा होता है, और जब वो हेल में मरता है तो वापस अर्थ पे आ जाता है। एंजल बताता है कि ज्यादातर डेविल्स को हेल की मेमोरीज याद नहीं रहती, वो भूल जाते हैं वहां क्या हुआ था। लेकिन एक चीज है जो सबको याद है, हेल में मरने से ठीक पहले उन्होंने जो आखिरी आवाज सुनी थी वो थी एक चेनसो इंजन की आवाज, ब्रूम ब्रूम। इसका मतलब ये है कि पोचिता चेनसो डेविल सिर्फ अर्थ का हीरो नहीं है, वो हेल का मॉन्स्टर है। वहां के डेविल्स उससे इतना डरते हैं कि शायद वो उन्हें मार मार के अर्थ पे भेजता है। ये रिवील डेंजी के कैरेक्टर को एक अलग डार्क लेवल पर ले जाएगा। चैप्टर के एंड में हम देखते हैं कि इंटरनेशनल असासिन अब जापान की तरफ निकल चुके हैं। तूफान आने वाला। सच में मुझे पर्सनली ये चैप्टर बहुत पसंद आया, क्योंकि इसने बिना फाइट के भी स्टोरी में डर पैदा कर दिया। आपको क्या लगता है, पोचिता ने हेल में कौन सा कांड किया होगा? कमेंट्स में बताओ गाइज।